नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 के गद्य खंड के एक पाठ जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक और लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। साथ ही हम लेखक परिचय भी पढ़ेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले लेखक परिचय कि फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना जिला पूर्णिया और अब वो पूर्णिया जिले का के दो टुकड़े किए गए या कुछ इधर उधर से मिला के और एक नया जिला बना दिया गया अररिया। तो वर्तमान समय में ये जो औराही हिंगना गांव है ये अररिया में है। उस जमाने में जब उनका जन्म हुआ 1921 में तब ये पूर्णिया जिले में था। और आपको बता दें कि पिछला वर्ष जो बीता है वो उनका जन्म शती वर्ष माना जाता है। ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ। 11 अप्रैल 1977 को पटना में आपका देहांत हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आपकी पहचान आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है। अंचल के विषयों, पात्रों व भाषा को साहित्य का विषय बनाने का श्रेय आपको दिया जाता है। आप साहित्य लेखन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों में भी जुड़े रहे, जिसकी छाप आपके साहित्य में देखने को मिलती है। मतलब इन आंदोलनों से जुड़े तो जो संघर्ष था वो इनके साहित्य में, इनके पात्रों के चरित्र में देखने को मिलता है। रचनाएं आपकी मैला आंचल, इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है। कहानी संग्रह में है ठुमरी, अगिनखोर, आदिनवत्री की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप और रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। संस्मरण इनके ऋतु ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। विशेष इनके लिए है वर्ष 1954 में प्रकाशित मैला आंचल उपन्यास से विशेष पहचान बनी। गांव की भाषा, बोली, आचार व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति को साहित्य का केंद्र बना दिया। आपके द्वारा लिखित तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नामक कहानी पर तीसरी कसम नाम से ही फिल्म भी बनी है। बहुत ही प्यारी फिल्म है, देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करके। और आज़ादी के बाद लोगों का ध्यान गांवों की तरफ आकर्षित करने में आप सफल रहे। लोगों का ध्यान शहरों की तरफ और विकास की तरफ था। मतलब शहरों का विकास ही देश का विकास माना जा रहा था। ये पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने लोगों का ध्यान गांवों की तरफ आकर्षित किया था। पूरे पाठ को मुझे लगता है आपने पूरे ध्यान से मनोयोग से पढ़ा होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं जो कि होमवर्क में आप कर सकते हैं कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, लिखिए। तो लुट्टन पहलवान ढोल की आवाज के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। ढोल की आवाज ही जैसे उसे कुश्ती के दांव पेंच सिखा रही थी। ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द जैसे उसके लिए आदेश जारी कर रहे थे। मतलब ढोल की आवाज में वो क्या पढ़ रहा था, अपने लिए आदेश सुन रहा था कि ढोल इस प्रकार से बज रहा है, ये लय गति ताल है, तो इस प्रकार से वो मुझे आदेश कर रहा है। जैसे कि चट धा गिड़ धा, यहाँ पर इसका लेखक ने इसका जिक्र किया है आ जा भीड़ जा से। और चटाक चटाक चट धा, इसका अर्थ पड़ा है उठाकर पटक दे। ढाक ढिना वह पठे चट गिड़ धा, चट गिड़धा चट गिड़धा, इस प्रकार से। तो मत डरना मत डरना, धक धिना तिरकट तिना, दांव काटो बाहर हो जाओ, धीना धीना धिक धीना, चित्त करो। और धा गिड़धा दा गिड़धा, वाह बहादुर वाह बहादुर। ये ऐसे शब्द थे जिनमें लुट्टन पहलवान ये ध्वनियां पढ़ रहा था, सुन रहा था, ये आदेश सुन रहा था। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उनके विषय में लिखना है। तो कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने लुट्टन के जीवन की दशा व दिशा में पर्याप्त बदलाव किए। जैसे पहला है बचपन में अनाथ हो जाना, तत्पश्चात सास द्वारा पालन पोषण करना, गाय भैंस चराना, दूध पीना, कसरत करना और गांव वालों से बदला लेने का भूत सवार होना। दूसरा पॉइंट है श्यामनगर के मेले में जाना और एज ए पहलवान जो कभी हारा नहीं हो किसी से, एज ए पहलवान चांद सिंह को हराना, राजा साहब द्वारा दरबारी पहलवान घोषित करना। राजा साहब का नाम क्या था? श्यामानंद। तीसरा पॉइंट है राजा साहब का देहांत हो जाना। ये इसकी जिंदगी का एक बड़ा पहलू था जो एक मोड़ पैदा करता है। विदेश से राजकुमार का आना और पहलवान का वह उसकी खुराक पर होने वाले खर्च को अनावश्यक बताकर राज दरबार से इनकी छुट्टी कर देना। किसके द्वारा? राजकुमार के द्वारा।
तब चौथा पॉइंट आता है कि गाँव में तब वो राज दरबार से निर्वासित होकर कहाँ गया? गाँव में। गाँव में महामारी का फैलना, ढोलक बजाकर लोगों में साहस पैदा करना और दोनों बेटों की मृत्यु हो जाना, अंततः स्वयं भी मर जाना। तीसरा प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? तो लुट्टन ने किसी उस्ताद या गुरु से विधिवत रूप से कुश्ती नहीं सीखी थी, कोई उसका गुरु नहीं था। कुश्ती के समय बजने वाले ढोल की लय, गति व ताल में वह अपने लिए उत्तेजना व संघर्ष करने के आदेश सुनता था। ये उसकी समझ थी। उन्हीं के अनुसार कुश्ती लड़ता और विजेता बनता था। इसी कारण उसने अपने बेटों से कहा कि कोई पहलवान उसका गुरु नहीं है, बल्कि यह ढोल ही उसका गुरु है। और उन्होंने ये भी कहा था अपने बेटों से कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना और ढोल को प्रणाम करना, क्योंकि वही हमारा गुरु है। चौथा प्रश्न है, गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु तथा संघर्ष करने की शक्ति देने वाला प्रेरक मानता था। ढोल की लय, गति व ताल से उसमें साहस व उत्तेजना भर दे जाती थी। जब गांव में महामारी फैली तब भी वह ढोल बजाता था। उसके ढोल की आवाज सुनकर बीमार व मरणासन्न, मरणासन्न का मतलब है मरण धन्य आसन्न, मतलब जो मरने के किनारे पर खड़े हैं, लोगों में हिम्मत का संचार होता था। रात के सन्नाटे में ढोल की आवाज उसकी जीवंतता की सूचक थी कि कितना जीवट आदमी है। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद भी वह ढोल बजाता रहा, मतलब लोगों को हिम्मत देता रहा और अपनी जीवटता साबित करता रहा। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? पांचवा प्रश्न है, उत्तर में लिखेंगे कि गांव में महामारी फैलने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। पूरा गांव निराश, वेदना युक्त व भयाक्रांत था, भय से आक्रांत, डरा हुआ, भयभीत था। रात के समय सन्नाटा और भी बढ़ जाता था। ऐसे में ही वातावरण में ढोलक की आवाज बीमार, पीड़ित व मरणासन्न लोगों को संघर्ष की ताकत देती थी। उनकी आंखों के सामने मेले व कुश्ती का दृश्य घूमने लगता था या आ जाता था। ढो भले ही ढोलक की आवाज उनकी बीमारी को दूर नहीं कर सकती थी, पर मरते हुए लोगों की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी और वे मृत्यु से डरते नहीं थे। वे ये साहस उन्होंने पहलवान की ढोलक की आवाज़ से ही उन्हें पहलवान की ढोलक की आवाज़ से ही आता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य में काफी अंतर आ गया था। जीवन सामान्य नहीं रहा। सूर्योदय होने पर लोगों के चेहरों पर रात भर के हाहाकारी व हृदय विदारक, सॉरी ये विदारक शब्द गलत हो गया भाई, इसको आप विदारक करना, हृदय सही है, ये कर दिया हमने, ये मैं रजिस्टर में इसको संशोधित कर लूंगा, विदारक होता है ये, है ना? तो हृदय विदारक क्रंदन मतलब रोने की आवाज के बावजूद कुछ चमक आ जाया करते थी। लोग खांसते कराहते हुए अपने घरों से निकलते और अपने पड़ोसियों को व आत्मीयजनों के पास जाकर कुशल कुशल क्षेम पूछते और ढाढ़स बंधाते थे। ये कब का मामला है? ये सुबह का। रात भर जो डरे हुए थे और जो जिंदा बच गए वे बाहर आते और अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने जो प्यारे लोग थे उनसे मिलते और उनसे सलाह मशवरा करते, उनसे उनके हालचाल पूछते थे। सूर्यास्त के टाइम क्या होता था कि सूर्यास्त होते ही दृश्य बदल जाता, लोग अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते और चूं भी न करते। ऐसा लगता था जैसे उनके जीने की शक्ति ही चली गई हो। माताएं दम तोड़ते अपने बच्चे को बेटा भी नहीं कह पाती थी। रात के समय पूरे गांव में सन्नाटे व भय का वातावरण छाया रहता था। कुश्ती का दंगल, सातवां प्रश्न है कि कुश्ती का दंगल पहले लोगों व राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ये तो एक कथन है। इस कथन के आलोक में हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने। एक पहला प्रश्न ये है कि अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे कि पहले कुछ मेलों आदि में जाते थे, लोग कुश्तियां देखते थे, लेकिन अब वो मनोरंजन के लिए और कई दिनों तक, जब तक अगली कोई कुश्ती नहीं होती तब तक उसी कुश्ती के विषय में बातें चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया? स्थितियां बदल गई हैं। क्या हुआ है देखो, मनोरंजन के साधन खूब हो गए। अब देखो, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब नए राजा हैं, नए रजवाड़े, तो इसलिए एक स्थिति तो वहीं कट हो गई।
और उस ज़माने में पहलवानी और कुश्ती को मनोरंजन का साधन भी माना जाता था, जबकि अब मनोरंजन के लिए भी अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं। नए-नए खेलों का आयोजन होने से दंगल के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई है। अब इनकी जगह है, अब किन खेलों ने ले ली है, किसकी? दंगल और पहलवानी की जगह। तो कुश्ती के स्थान पर अब क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी इत्यादि खेल हो गए हैं लोकप्रिय। तीसरा है कि कुश्ती को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अखबार में, मीडिया के माध्यम से उसे प्रमोट कर सकते हैं, या सरकार चाहे तो उसके लिए कुछ सुविधाएँ जारी कर सकती है, जैसे वो रेल, बस या हवाई जहाज़ के भाड़े में छूट दे दे, नौकरियों में उनको विशेष छूट दे। इस प्रकार की जो चीज़ें की जाएँगी, आर्थिक सहायता दे, उनके प्रशिक्षण केंद्र हैं वो जगह-जगह पर खोले जाएँ, है ना? तो इससे क्या होता है, वो प्रमोट होते हैं। अब देखो कि इसकी शुरुआत स्कूलों से ही की जानी चाहिए। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संघ और अखाड़े बनाकर विधिवत प्रशिक्षण दिया जाए। सरकारी नौकरी तथा बस, ट्रेन व हवाई जहाज की यात्रा में किराए में छूट दी जानी चाहिए। सुविधाओं में वृद्धि की जाए तथा सम्मान व पुरस्कार दिए जाने चाहिए। अपने क्रिकेटरों को बहुत सारे वो देखे होंगे ऐड वगैरह मिलते हैं, लेकिन पहलवानों का नाम बहुत कम सुनते हैं हम। सरकार एवं मीडिया के द्वारा इसे प्रमोट भी किया जाना चाहिए। आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब हमें इसका अर्थ बताना कि लेखक ने ये कथन क्यों कहा है। कथन क्या है कि आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहे तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। शेष का मतलब होता है खत्म हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि रात के समय आकाश में तारों का चमकना और टूटना एक प्राकृतिक क्रिया है। ये सही बात है। आकाश से गिरने वाला उल्कापिंड जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो ताप एवं घर्षण के कारण धरती पर पहुंचने से पहले ही जलकर खत्म हो जाता है। जबकि अन्य तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। तो जो आकाश में अन्य तारे टिमटिमा रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे उस तारे जो ऊपर किससे नीचे की तरफ यूं आ रहा था और उस पर हंस रहे हैं। लेखक ने टूटने वाले तारे को एक दयालु तारे के रूप में चित्रित किया है, जो महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करने पृथ्वी पर जाना चाहता है, पर रास्ते में ही खत्म हो जाता है। अन्य टिमटिमाने वाले तारों को ऐसे सहृदय एवं दयालु लोगों का उपहास उड़ाने वाले लोगों के रूप में चित्रित किया गया है। कुल मिलाकर लेखक कहना चाहते हैं कि महामारी से पीड़ित गांव में रात भर सन्नाटा पसरा रहता है और आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं। पाठ में आए अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मतलब प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। पाठ में आए ऐसे अंश चुनकर लिखिए कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब चूंकि आंसू बहाना मनुष्य का काम है, मानव का काम है, लेकिन अंधेरी रात बहा रही थी, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। तारे उसकी भावुकता और असफलता पर हंस रहे थे। हंसना मानवीय क्रिया है, लेकिन तारों पर आरोप कर दिया गया। ढोल की आवाज मृत्यु गांव में संजीवनी भरती रहती थी। अब ये संजीवनी भरने का काम या ढाढ़स बंधाने का काम किसका होता है? मनुष्यों का, लेकिन यहाँ ढोल की आवाज में है। लुट्टन ने स्पष्ट सुना, ढोल कह रहा था। कहने का काम भी किसका होता है? मानव जनित कार्य है। लेकिन यहाँ लुट्टन अपने लिए सुन रहे हैं, तो उसे क्या माना जाएगा? मानवीकरण। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल है इतना ही है, और अगले वीडियो में हम एक नए पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।